नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चल रहे हैं जहां इतिहास का हर टुकड़ा बिकाऊ है। जी हां, ये है ऊंचे दांव वाली करेंसी कलेक्टिंग की दुनिया। और इस सफर में हमारा गाइड है एक असली नीलामी का कैटलॉग। जरा सोचिए, क्या हो अगर 100 रुपए का एक नोट जो आपकी जेब में हो सकता है, उसकी कीमत 8,000 रुपए हो। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। नीलामी में लॉट नंबर 828, 100 रुपए का एक नोट इसी कीमत पर बिकने का अनुमान था। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो ये है वो जगह, जेन ऑक्शन हाउस। यहीं पर इतिहास के वो कीमती टुकड़े आते हैं जो एक नई कहानी की तलाश में होते हैं। यहाँ सिक्के और नोट सिर्फ पैसे नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर बोली लगती है। इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हॉबी ऑफ किंग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सिर्फ धातु के टुकड़े या कागज के नोट नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास के वो ठोस सबूत हैं जो अपने अंदर हजारों कहानियां समेटे हुए हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये वक्त के सफर जैसा है। बाईं तरफ है 2000 साल से भी पुराना एक खुरदुरा हाथ से ठोक कर बनाया गया पंचमार्क सिक्का, और दाईं तरफ 1840 का एक ब्रिटिश रुपया जो मशीन से एकदम परफेक्ट बनाया गया है। मतलब एक ही फ्रेम में सिक्कों की टेक्नोलॉजी और शासन के विकास की पूरी कहानी दिख जाती है। और अब मिलिए हमारे पहले स्टार आइटम से। देखिए, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। ये मुगल सम्राट जहांगीर के दौर की शाही कला का एक नायाब नमूना है। इसकी असली कीमत इसकी चांदी में नहीं, बल्कि इसकी कला और इसके इतिहास में छिपी है। इसकी कहानी ये है कि ये जहांगीर की मशहूर ज़ोडिएक यानी राशि चक्र सीरीज का हिस्सा है। जहांगीर को कला और ज्योतिष से बहुत लगाव था, तो उन्होंने सिक्कों पर अपनी पारंपरिक उपाधियों की जगह ज्योतिष के चिन्ह बनवाना शुरू कर दिया। ये कर्क राशि वाला सिक्का 1618 में अहमदाबाद में बना था। ये इतना दुर्लभ है कि ये उस दौर की कला और सोच को अपने आप में दिखाता है। कहते हैं ना, हर सिक्के की एक कहानी होती है। ये जो तांबे का फलूस दिख रहा है ना, ये पहले मुगल सम्राट बाबर की जिंदगी के आखिरी और सबसे उथल-पुथल वाले 5 महीनों के दौरान 1530 में ढाला गया था। मतलब ये सिक्का एक सम्राट के आखिरी दिनों का गवाह है, जो इसे इतिहास का एक बहुत ही पर्सनल टुकड़ा बना देता है। अब एक ऐसी चीज दिखाते हैं जो हैरान कर देगी। ये है त्रिपुरा साम्राज्य का एक चांदी का टंका। अब इसमें खास क्या है? खास ये है कि पूरी दुनिया में आज तक इसके सिर्फ 2 ही नमूने मिले हैं। सोचिए, सिर्फ 2। ये बात इसे लगभग यूनिक बना देती है। तो इस बेहद दुर्लभ सिक्के की अनुमानित कीमत क्या होगी? 10 लाख रुपए तक। जी हां, एक सिक्के की कीमत 10 लाख। यही होती है रैरिटी की ताकत। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे इतिहास के कीमती टुकड़ों की, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी एक गलती भी खजाना बन सकती है? चलिए, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे गलतियां बेशकीमती हो सकती हैं। जरा इस 50 रुपए के नोट को देखिए। साफ दिख रहा है कि छपाई के दौरान कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई और यह बहुत बुरी तरह से कट गया। अब हमारे आपके लिए तो ये एक बेकार नोट है, लेकिन एक कलेक्टर की नजरों में ये एक अनमोल खजाना है। तो बात दरअसल ये है कि एक कलेक्टर के लिए एक गलती कोई खराबी नहीं होती, बल्कि यही गलती उस चीज को सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गलत छपी हुई डाक टिकट या कोई रेयर ट्रेडिंग कार्ड। यहां परफेक्शन की नहीं, बल्कि सबसे अलग होने की कीमत है। गलतियों के अलावा एक और चीज है जो नोटों को कीमती बनाती है, और वो है फैंसी नंबर। फैंसी नंबर मतलब एक ऐसा नोट जिसका सीरियल नंबर कुछ खास हो या लकी माना जाता हो, जैसे सारे अंक एक जैसे हों, या कोई जरूरी तारीख हो, या कोई खास संख्या हो। इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये 5 रुपए का नोट। इसकी सीरियल नंबर के आखिर में 000786 आता है। इस्लाम में 786 को एक बहुत ही पाक संख्या माना जाता है, और बस इसी वजह से ये नोट अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। तो अब क्या आप जानते हैं, राजाओं के कुछ ऐसे शौक भी थे जो उनकी सल्तनतों जितने ही दिलचस्प थे। हॉबी ऑफ किंग्स हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाता है। शाही रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन चीजों की कीमत तय कैसे होती है? वो कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कीमत में इतना बड़ा फर्क ले आती हैं? चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी करेंसी की वैल्यू 4 मुख्य बातों पर टिकी होती है। पहली, वो कितनी दुर्लभ है, यानी कितनी मुश्किल से मिलती है।
दूसरी, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तीसरी, उसकी हालत कैसी है, जिसे कलेक्टर्स की भाषा में ग्रेड कहते हैं। और चौथी, क्या उसमें कोई गलती या कोई और खास बात है। इस बात को समझने के लिए 1862 के इन 2 सिक्कों को देखिए। देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना? दोनों ही विक्टोरिया क्वीन के चांदी के रुपए हैं। लेकिन लॉट 635, जिसमें फूलों के नीचे 10 डॉट्स हैं, उसकी कीमत है करीब 2500 रुपए। वहीं लॉट 637, जिसमें 14 डॉट्स हैं, उसे बेहद दुर्लभ माना जाता है और उसकी कीमत सीधा 8000 रुपए तक पहुंच जाती है। तो फर्क क्या हुआ? सिर्फ 4 छोटे छोटे डॉट्स का। ये डॉट्स टकसाल के निशान हो सकते हैं या किसी खास बैच की निशानी। यही तो है न्यूमिज्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र की रहस्यमयी दुनिया। यहाँ छोटी से छोटी डिटेल का भी बहुत बड़ा मतलब होता है। तो आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये तो धातु और कागज में सिमटी हुई एक विरासत है, एक ऐसी कहानी जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक अपना सफर तय करती है। ये जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें से हर एक चीज सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक छोटा सा टाइम कैप्सूल है। हर सिक्का, हर नोट हमें इतिहास के किसी खास पल में खींच कर ले जाता है और हमें उस जमाने के लोगों, उनकी कला और उनकी दुनिया से जोड़ता है। जैन ऑक्शन हाउस का मोटो है 3 पीढ़ियों का विश्वास। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इस तरह के कलेक्शन के पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पीढ़ियों का जुनून, उनका ज्ञान और उनकी विरासत जुड़ी होती है। तो अगली बार जब आपकी जेब में कुछ सिक्के या नोट हों तो एक पल के लिए रुकिएगा। उन्हें सिर्फ पैसे की तरह मत देखिए, जरा सोचिए, क्या पता आपकी जेब में रखी उस चिल्लर में कौन सी अनकही कहानी छिपी हो।